हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज़ की। उसमें मैंने बताया था कि 4 तरीके की जो हैं रेशोज़ होती हैं: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशो के करंट रेशो के बारे में। लिक्विडिटी रेशो जो होती है 2 तरीके की होती है, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। उसमें से फर्स्ट वाली जो होती है वो होती है करंट रेशो, जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। करंट एसेट का क्या मतलब है? वो वाली एसेट जिसको हम 12 महीनों के अंदर अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या कैश इक्विवेलेंट में। 12 महीने कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। बैलेंस शीट की डेट से या जो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है उस डेट से 12 महीने के अंदर जिसे हम कैश में या उसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करंट एसेट कहते हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटी क्या है? जिस लायबिलिटी को हम 12 महीनों में पे कर सकते हैं। वही 12 महीने कब से? बैलेंस शीट की डेट से या ऑपरेटिंग साइकिल की डेट से, जो कि 12 महीने के अंदर पेबल होते हैं। ठीक है, 12 महीने के अंदर जो भी पेबल होंगे वो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। और इसकी आइडल रेशो क्या होती है? करंट रेशो में किस रेशो को जो है आइडल रेशो माना जाता है? 2:1 को। ये नोट कर लेना आप। 2:1 जो है आइडल रेशो मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारी एसेट्स जो हैं वो हमारी लायबिलिटी से दुगनी है। करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटी से दुगनी है। ठीक है, जिस भी फर्म की हम देख रहे हैं करंट रेशो, उससे 2:1 का मतलब हो गया कि उसकी लायबिलिटीज़ वो पे कर सकती है, उसके पास इतनी एसेट्स हैं, उससे डबल एसेट्स है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को अच्छे से पे कर सकती है। इसलिए 2:1 को जो है आइडल रेशो माना जाता है। और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करंट एसेट्स में आ जाएंगी। जो चीज़ें 1 साल के अंदर यानी 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं वो वाली आ जाएंगी। ऐसे ही करंट लायबिलिटी में जो 12 महीनों के अंदर पे करने हैं वो आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। करंट इन्वेस्टमेंट बोल दो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दो, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और क्या है? जो लूज टूल्स हैं, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें जो है करंट एसेट में नहीं आती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी करंट लायबिलिटी में आ जाता है। और लोन है, लोन ऑन मॉर्गेज है, बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं। ये करंट लायबिलिटीज़ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हैं ये तो इसमें करंट लायबिलिटी में नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म्स के जो भी लोन्स हैं वो करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या क्या है इसमें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख की, करंट इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, इन्वेंट्री है 2,80,000 की और इस इन्वेंट्री में लूज टूल्स 50,000 के इंक्लूड हैं। सन्ड्री डेटर्स हैं 1,60,000 के, बिल रिसीवेबल हैं 20,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,20,000 के, बिल पेबल है 10,000 के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 50,000 की, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है 20,000 का, या ये शॉर्ट आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। कैश और बैंक है 30,000 का। इसमें हमने करंट रेशो फाइंड आउट करनी है।
तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट है हमारी वो आएगी। करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 40,000 की, ठीक है। फिर इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री हमारे पास कितने की है, 280 की, पर उसमें क्या है 280 में 50 लूज टूल्स के इंक्लूड है। अभी पीछे मैंने क्या बताया, लूज टूल, पेटेंट, गुडविल, ये सब जो है ये करंट लाइबिलिटी नहीं होती, ये करंट एसेट नहीं होती, ये करंट एसेट में नहीं आएगी। तो 2,80,000 में से 50,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास, 2,30,000, वो यहाँ पर आ जाएगा। और क्या है, सन्ड्री डेटर्स हैं, वो हमारी करंट एसेट है, वो आ जाएगी यहाँ पर 1,60,000 रुपये की, ये रही देखिए। उसके बाद बिल रिसीवेबल है, ये भी करंट एसेट है, प्लस में यहाँ पे BR लिख देते हैं, ये आ गए 20,000 रुपये के। और क्या क्या है देखिए, ये लाइबिलिटी है, ये सब लाइबिलिटी में आएंगे, ये भी लाइबिलिटी है। और कैश है हमारा एसेट, यहाँ पर प्लस कैश कर देते हैं 30,000 का। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,80,000 रुपये। ये क्या है, हमारी करंट एसेट है। ऐसे ही हम करंट लाइबिलिटी को टोटल कर लेंगे। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा देखिए, करंट लाइबिलिटी में ये क्रेडिटर्स हैं 1,20,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000 ये आ जाएगा। प्लस में बिल्स पेबल हैं 10,000 के, बिल्स पेबल आएंगे इसमें 10,000 के। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म है तो ये करंट लाइबिलिटी में आएंगे। प्लस में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कितना कितना है, 50,000 प्लस में 20,000। इनका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपये। तो ये आ गई हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितनी आई थी, 4,80,000 की, और करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2,00,000 की। तो करंट रेशो निकाल सकते हैं इससे, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट थी हमारी 4,80,000 की और करंट लाइबिलिटी है 2,00,000 रुपये की। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी रेशो क्या आ जाएगी, 2.4:1। ये हमारी रेशो आ जाएगी, करंट रेशो, जो कि आइडल रेशो है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के ज़रिए जो है क्लियर हुआ होगा कौन कौन सी चीज़ें हैं करंट एसेट में रखी जाएंगी, कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी में रखी जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्विक रेशो के बारे में बताऊंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।